कुल्लू का नैसर्गिक पहाड़ी सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ की देव संस्कृति की छटा भी अनन्य है। जिस दिन पूरे भारत में दशहरा मनाया जाता है, यानी दशमी का समापन होता है, उस दिन से कुल्लू में दशहरे का आरंभ होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। विजयादशमी से शुरू होकर यह 7 दिन बाद लंका दहन के बाद संपूर्ण होता है। आइए जानते हैं हिमाचल के कुल्लू की इस अनुपम संस्कृति के बारे में। ऐसा माना जाता है कि 17वीं सदी में कुल्लू के राजा जगत सिंह ने सांसारिक मोह को त्याग कर राजगद्दी पर रघुनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी। इस स्थापना के बाद से ही रघुनाथ जी को कुल्लू घाटी के अधिष्ठाता देवता के रूप में पूजा जाने लगा। कुल्लू दशहरा की शुरुआत के दिन कुल्लू घाटी के मुख्य देवता भगवान रघुनाथ के रथ को सुल्तानपुर के ऐतिहासिक मंदिर से हजारों भक्तों द्वारा रथ यात्रा के रूप में निकाला जाता है। जिले के लगभग 250 देवी देवता देवालयों को छोड़कर कुल्लू के ढालपुर मैदान में आकर निवास करते हैं। दशहरे में अस्थायी शिविरों के पास प्रतिदिन देवी देवताओं का आपस में मिलन होता है। श्रद्धालु देव मिलन का दर्शन करते हैं। इस दौरान देव संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र और संगीत बजाया जाता है। वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर लहरियों से सारा वातावरण देवमय हो उठता है। हिमाचल के कुल्लू का यह दशहरा विश्व भर में प्रसिद्ध है। हिमाचल में दशहरे से जुड़ी एक और अनूठी परंपरा है। देश में ऐसे कई स्थान हैं जहां दशहरा नहीं मनाया जाता या लंकापति रावण का पुतला जलाना अच्छा नहीं माना जाता। इन्हीं स्थानों में से एक स्थान है हिमाचल प्रदेश का बैजनाथ। यहाँ भगवान भोलेनाथ का हजारों वर्ष पुराना बैजनाथ मंदिर है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ जिसने भी रावण को जलाया उसकी मृत्यु हो गई। इसके पीछे मान्यता है कि रावण भगवान शिव के परम भक्त थे और बैजनाथ रावण की तपोभूमि कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि बैजनाथ में शिवलिंग की स्थापना रावण ने ही की थी। तो ये थी हिमाचल के दशहरे से जुड़ी कुछ अनूठी बातें। दोस्तों, विजयादशमी या दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। एक बुराई वह है जो हमारे बाहर है और एक बुराई वह है जो हम सबके भीतर है। हमें दोनों के शमन का प्रयास करना चाहिए। हिंदी के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में शक्ति के कई स्वरूपों पर बात की है। शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल और सत्ता का होना नहीं है, विवेक और करुणा का होना भी शक्ति है। शक्ति का उत्सव उसकी मौलिक कल्पना से जुड़ा है। जहाँ शक्ति है वह न्याय और सत्य के पक्ष में हो। ऐसी शक्ति का उत्सव ही श्रेयस है। निराला कहते हैं, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय ही तुम सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को शक्ति के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।